दोस्तों, हमारे नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति रस कथा सार को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर व लाइक जरूर करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वराहपीडं नटवरवपुं कर्णयो कर्णिकारं विप्रदाशं कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानहेणोरधरसुधिया पूर्यङ्गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्रविशद्गीतकृतिम्। राधे मेरी स्वामिनी, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। लाख बार हरि हरि कहें, लाख बार हरि हरि कहें, एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली कदमनी निवास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नामेव पोएक, इनके पद वंदन कियो तो नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण, जय जय श्री राधारमण, जय जय नव
किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। ओ धन खेड़े धन भूमिया, धन खेड़े धन भूमिया, धन बसावन हार, धन यहाँ के नगरपति, ये नगर रहे आबाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणालय वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री तड़ीधुत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञानं हेतुकृत मोहमदान्धकारनाहं विदाय हि तदोदयते विवेक है। एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं तो ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में रुचि होती है, अन्यथा नहीं हो पाती। ऐसे सुंदर ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान गोविंद की कृपा से ही प्राप्त होता है। देखिए, भागवत की कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। ठीक है, थोड़ा मनोरंजन हो जाए, इस दृष्टि से जो लोग कथा सुनते हैं वे अपराध करते हैं। तो हिंदू वैदिक वांगमय का सर्वोत्तम ग्रंथ है, इस भावना से सुने कि हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन आवे, गोविंद के चरणों में हमारी निष्ठात्मक प्रीति हो। इस भाव से सुनी जाने वाली श्रीमद् भागवत कथा ही प्रभावी होती है। श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, उस कथा के श्रवण का क्या नियम है, क्यों सुननी चाहिए श्रीमद् भागवत कथा, इन बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए उसे हम भागवत महात्म्य कहते हैं। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य का यहाँ संक्षिप्त वर्णन करते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कथा श्रवण में श्रीमती निंद्रा देवी कोई व्यवधान न डाले, इसके लिए बार बार जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे जरूर बोलना चाहिए, इसमें संकोच ना करें। भागवत जी का सर्वप्रथम श्लोक आता है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन की 3 बातें हैं जो बहुत समझने की हैं। ये 3 बातें हैं सत्य, चित्त और आनंद। हम लोग बात बात पर कहा करते हैं, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में भी सत्य बचेगा। परमात्मा अविनाशी है
वो सत्य है, पहले मध्य और अंत में वही बचेगा। उस सत्य को ही हम सत्य कहते हैं। दूसरी बात है चित्त। चित्त माने प्रकाश, यानी हम लोगों को कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो हम बल्ब का, ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, ट्यूब जलाते हैं, हमें प्रकाश चाहिए। लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं होती, जो स्वयं प्रकाशमान है, साक्षात प्रकाश स्वरूप है, उसे हम चित्त कहते हैं। तीसरी बात है आनंद की। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर रूपों से वर्णित की गई है। ये आनंद क्या है? क्या डल्लभ के गद्दों पर शयन करने का नाम आनंद है? नहीं। ऐसी कमरे में भी विश्राम करने का नाम आनंद नहीं है। अरबों की संपत्ति प्राप्त करके समाज में प्रतिष्ठा पाना भी आनंद नहीं है। आनंद तो अंदर की चीज है, बाहर होता ही नहीं। आनंद कहते हैं आत्मा के बोध को, आत्मा के ज्ञान को। एक और बात कहूँ, दुनिया में जितनी भी चीज हैं सबका उल्टा कुछ ना कुछ होता है। जैसे धनवान का उल्टा निर्धन, विद्वान का उल्टा मूर्ख, लेकिन आनंद का कभी उल्टा नहीं होता। आनंद जो है वो परमात्मा का रूप है, आत्मा के ज्ञान का स्वरूप है आनंद। इसीलिए तो सत्य भी श्री कृष्ण, चित्त भी श्री कृष्ण हैं और आनंद भी श्री कृष्ण हैं। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो विश्व को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं और उसको लय भी कर देते हैं, जिनकी कृपा विलासिता से सारा संसार चलता है, और ताप त्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिसमें सामर्थ्य है, हमारे गोविंद तीनों तापों को नष्ट कर देते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो ही व्यापा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तीन प्रकार के ताप हैं। कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी कौन है? सुखी राम के दास रे भैया, सुखी राम के दास। के कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी केवल हरि के दास हैं। एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि यह सुखी है। कोई भी संसार में व्यक्ति ऐसा नहीं है जो छाती पर हाथ धरकर कह सके कि मैं सुखी हूँ। 5-5 हजार करोड़ का टर्न ओवर करते हैं, 200 करोड़ का टर्न ओवर हर महीने कर लेते हैं, लेकिन खाते क्या हैं? मूंग की दाल के साथ रूखा सूखा फुल्का। मैंने पूछा, सेठ जी ये क्या भोजन है? इतना सब वैभव और मूंग की दाल के साथ फुल्का। बोले महाराज जी क्या करें, डॉक्टर ने मना किया है, रोटी चुपड़ कर खा लूंगा ना तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अरबों की संपत्ति है लेकिन रूखा फुल्का खाते हैं। किसी को किसी बात की कमी नहीं है।
अनंत संपत्ति है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, लेकिन मानसिक चिंता है। पिताजी चाहते थे कि अच्छे खानदान से संबंध करूंगा, बड़े भक्त खानदान में बेटे का विवाह होगा, बड़े प्रतिष्ठित परिवार से विवाह कराऊंगा बेटे का। और बेटा घर की नौकरानी को लेकर भाग गया, कोर्ट मैरिज कर ली। अब पिताजी चाहे कुछ भी करो, बेटे ने तो कर ली शादी, सब कुछ है, लेकिन मन में बड़ी बेचैनी है। कभी बेटी नहीं सुनती, कभी बेटा नहीं सुनता, कभी ऐसा चाहते थे, कभी वैसा चाहते थे, और कोई धन बिन रहे तो उदास। बेचारा दिन भर मजदूरी करता है, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाता है, पुताई करता है, डिस्टेम्पर करता है, इतनी जान जोखिम में डालकर काम करता है, लेकिन शाम को 50 रुपये मजदूरी के मिलते हैं। बेटा को खिलावे या पत्नी को खिलावे या आप खावे, किसी को भी सुख नहीं है। सुख किसको है? तो सुख भैया केवल राम के दासों को है। सुख तो केवल गोविंद के कीर्तन में है। हरि का कीर्तन कीजिए, मेरे गोविंद का जय जयकार कीजिए। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जको राम नाम धन होय। कबीरा राम नाम धन होय, राम नाम धन होय। कबीरा राम नाम धन होय। धनी तो वही है जिसके पास राम नाम का धन है, गोविंद के नाम का धन है जिसके पास, वही सबसे बड़ा धनी है। आध्यात्मिक ताप, आदिक दैविक ताप तथा आदि भौतिक ताप, तीनों को विनष्ट करने की जिन श्री कृष्ण के नाम में शक्ति है, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं कि श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री भागवत जी के प्रधान देव तो श्री गोविंद हैं, श्री कृष्ण हैं। इसलिए भागवत महात्म्य के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण की वंदना की गई है। आदरणीय सुखदेव जी का वंदन किया, जिन आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण किया, सीधे वन की ओर चले गए। पुत्र पुत्र कहते महर्षि वेदव्यास जिनके पीछे चल रहे हैं, परंतु आचार्य सुखदेव जी को लौटा कर लाने में जिनमें सामर्थ्य नहीं रही, ऐसे परमवंदनीय सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी का हम वंदन करते हैं। सज्जनों, जैसे हम इस पवित्र भूमि पर बैठकर भागवत श्रवण के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे ही प्राणों की विद्या के लिए परम एकांत, परम शांति का स्थान जो है, उसे हम कहते हैं नैमिषारण्य। आइए हम उस नैमिषारण्य क्षेत्र में चलें, जो बड़ी पवित्र भूमि है। 88,000 संत जन जहाँ विराजमान हैं, और वे सभी ऋषि ग्रस्त ऋषि हैं। उन्हें हम लोग कहते हैं शौनकादि ऋषि, जिनकी बड़ी लंबी लंबी उम्र है। एक संत की उम्र इतनी लंबी है कि उनके जीवन में कितनी बार इंद्र बदल चुके। एक सदग्रस्त इतनी लंबी उम्र वाले जो जीवन की कई चतुर्युगी को देख चुके हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कई बदल चुके। ऐसे वे 88,000 संत जन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर प्रातःकाल जब बैठे थे, बस उन संतों की मंडली में श्री सूत जी का आगमन हुआ। ये सूत जी महर्षि वेदव्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं। अब जैसे ही सूत जी आए, तो जो 88,000 ऋषि बैठे हैं, जिनकी उम्र हजारों वर्ष लंबी है, लेकिन सूत जी उनकी मंडली के मध्य में पधारे हैं। वे हैं केवल 20 वर्ष की आयु वाले, लेकिन 20 वर्ष की उम्र वाले परम युवा सूत जी को देखकर वे सभी संतजन खड़े हो गए। आइए महाराज, पधारिए, बड़ी कृपा की आपने,
शौनकादि ऋषियों के इस व्यवहार को देखकर श्री सूत जी बड़े संकोचित होकर कहने लगे, आप लोग ये क्या करते हैं? मुझे देखकर खड़े क्यों हो गए? मेरा आदर सत्कार कर रहे हैं, आखिर क्यों? श्री सूत जी, आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ? शास्त्र कहता है कि धन वर्धा बल वर्धा आयु वर्धास्तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञानम वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई कदाचित धन में बड़ा होता है, किंतु जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो तो सबसे बड़े होते हैं। इसलिए श्री सूत जी, आप देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार जो मानव के हृदय में बैठा हुआ है उसे दूर करने में आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाएं जिससे संसार के लोगों के कष्ट की निवृत्ति हो और गोविंद की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति क्रम शाश्वत साधनम तद्वदाधुनाम। महात्मन संत और विद्वान के पास जाकर कभी व्यर्थ के प्रश्न नहीं करने चाहिए। संतों के पास जाकर कभी ये प्रश्न मत करो कि फैक्ट्री कैसे चलेगी। संत के पास जाकर के ये प्रश्न कभी मत करो कि ज्यादा आमदनी कैसे होगी। महात्मा के पास जाकर ये फालतू प्रश्न मत करो कि बहू के बेटा होगा या बेटी होगी। संत के पास जाकर बस एक ही प्रश्न करना चाहिए कि हे गुरुदेव, गोविंद मिलेंगे, कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे? श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति हमारी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि भागवत में वर्णन आता है, संतों का क्षण और अन्न का कण उसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। थाली में अन्न आपको प्राप्त होता है, भोजन में उसका एक भी कण बर्बाद ना जाए, इसका प्रयास करो। संतों का एक भी क्षण हमारी वजह से बर्बाद ना जाए, इसका प्रयास करो। शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी से यही पूछा है कि संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा साधन बताओ कि गोविंद से कैसे मिलन हो। इसको सुनकर श्री सूत जी महाराज गदगद हो गए और ऋषियों से बोले, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। हम लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्ध हो जाते हैं और मर जाते हैं। जीवन के पहलुओं को हमने कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। लोग जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, जो ताश खेलते हैं ना, रविवार के दिन जब ताश खेलते हैं तो 10 घंटे कब निकल गए उन्हें कोई पता ही नहीं चलता। और वही लोग गलती से यदि कथा में आकर बैठ जावें तो 3 घंटे में 50 बार घड़ी देखते हैं, कब जल्दी 12 बजे, कब छुट्टी होगी। संसार के कार्यों में हमारी दुष्प्रवृत्तियाँ इतनी बढ़ रही हैं और भगवत कार्यों में संकोच होता है। हाँ भाई, उनके यहाँ से निमंत्रण आया था, सो कथा में जाना चाहिए। कथा में आए, लिफाफा चढ़ाया और चल दिए। बोलिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे। ये जो प्रवृत्ति हमारी हो गई है, यह केवल समय का दुरुपयोग है। श्री शौनकादि ऋषि कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्वानिर्नाश हेतवे। हमारा जीवन क्या है? ध्यान दें, एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है और अजगर सर्प ने अपने मुख, विशाल मुख को खोल रखा है और उसके मुंह में मैं बैठा हूँ। अब मेरा शरीर सुरक्षित कब तक है? जब तक वो अजगर अपने मुंह को बंद नहीं कर लेता। जैसे ही मुंह बंद किया, तुरंत मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही काल रूपी सर्प के मुंह के हम ग्रास बने हुए हैं। मैं आपको अभी 11:30 बजे कथा सुना रहा हूँ।
11:31 पर मैं आपको कथा सुना पाऊंगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी मेरे पास नहीं है। अभिमान हम बहुत ऊंचा करते हैं। रात को 9 बजे ऐसी चलाकर कमरे में विश्राम कर रहे थे और विचार करने लगे, बहुत दिन हो गए ये व्यापार करते करते, अब कुछ नया करना चाहिए, दूसरा व्यापार करना चाहिए। मन ने कहा, क्या करोगे? बोले, वो हाईवे के बगल में 28 एकड़ जमीन है, कल उसे खरीद लेते हैं, रजिस्ट्री करा लेते हैं। मन कहता है, फिर क्या करोगे? अरे उसमें इंडस्ट्रीज लगाएंगे, 200-400 लोग उसमें काम किया करेंगे। बोले, फिर क्या करोगे? फिर क्या है, धनिकों की लिस्ट में मेरा नाम हो जाएगा, कलकत्ता में नाश्ता करेंगे, दोपहर का भोजन बंबई में करेंगे, रात्रि विश्राम दिल्ली में करेंगे। बोले, फिर क्या होगा? बोले, फिर हमारे नाम के इश्यू निकलेंगे शेयर मार्केट में, हमारा नाम हो जाएगा। हम 9:30 बजे लेटे लेटे सोच रहे थे और 9:45 बजे हार्ट फेल हो गया। सोचना विचारना सब ऐसे ही गया, जो कुछ सोचा वो सब खत्म हो गया। नहीं कश्चित अक्षणमपि जातु तिष्ठत कर्म कृतः, कार्यते हावशे कर्म गुणे स्वाभाविकेर्बलात्। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो चिंता ज़्यादा करता है, चिंतन नहीं करता। जीवन में चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ, यही मुक्ति का साधन है। अब चिंतन कैसे बढ़े और चिंता से मुक्ति कैसे मिले, ये सिखाता है हमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ। ये भागवत महान सदग्रंथ है, यही मुक्ति प्रदान करता है। श्री सूत जी कहते हैं, भागवत की कथा श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। एक बार देवताओं को जब पता चला कि राजऋषि परीक्षित को सुखदेव महाराज भागवत रूपी अमृत पिला रहे हैं, तो वे देवता अपने यहाँ से अमृत कलश को लेकर आए और सुखदेव जी से बोले, इसको अदला बदली कर लीजिए कि एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञे परपीयताम परपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। सुखदेव जी ने कहा कि कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत, दोनों की बराबरी एक संग कैसे हो सकती है? स्वर्ग में जाकर वहाँ के अमृत का पान करने के बाद भी व्यक्ति को गिरना पड़ता है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे शयनम। लेकिन भागवतामृत का पान जिसने कर लिया, उसका तो आवागमन का कुचक्र हमेशा के लिए मिट जाता है, आवागमन की छुट्टी हो जाती है। इसीलिए ऐ भक्तास्तांस्य विज्ञाय नैददोसे कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। श्री सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा और भागवत कथामृत का दान उनको नहीं दिया। वही भागवत कथामृत मैं आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से शिकायत की और ब्रह्मा जी ने तराजू लेकर तोलना शुरू किया, एक पलड़े पर दुनिया के समस्त साधनों को रखा और दूसरे पलड़े पर केवल श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषिगणा सर्वे विषम्यं परमं ययुः। भागवत का पलड़ा नीचे हो गया और समस्त पलड़े जो धर्म संस्कारों के हैं वे ऊपर को उठ गए। वजन जिसमें होगा वही तो नीचे जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा,
देवताओं से। श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण हैं। श्रीमद् भागवताख्यो अयम प्रत्यक्ष है कृष्ण एव ही। साक्षात कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत है। इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया था। लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या है, ये तो नारद ने सनत कुमारों से सुना था। शौनकादि ऋषि बोले, हमने तो सुना है सनत कुमार ज्यादा घूमते नहीं और नारद जी कभी एक जगह बैठते नहीं, ये प्रसिद्धि है। नारद जी हमेशा भ्रमण करते रहते हैं और सनत कुमार कभी एक दूसरी जगह जाते नहीं। और भागवत की कथा में मन यदि चंचल हो, मन में बातें कई प्रकार की हों, तो फिर कथा का आनंद नहीं मिल सकता। भागवत की कथा में 5 बातों का रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, कथा के लिए स्थान। कथा का स्थान बड़ा सुंदर होना चाहिए। ऐसा स्थान जहाँ बाहर की आवाज ना आती हो, जहाँ केवल आप व्यास की आवाज सुन सकें, गाड़ी का हॉर्न ना सुन सकें। बाहर की आवाज से विक्षेप वक्ता और श्रोता दोनों को होता है। और दूसरी बात, भागवत का गान, भागवत को सुंदर शब्दों में गाया जाए। और तीसरी बात है भागवत का ज्ञान, उसको ज्ञान पूर्वक सुना जाए। और चौथी बात है भागवत का ध्यान, उसको एकाग्र होकर मन लगाकर सुना जाए। 5वीं बात है भागवत में आपके कान एकदम भागवत से जुड़े रहें, तो ही भागवत कथा श्रवण का फल आपको प्राप्त हो सकता है। अब सनत कुमार तो ऐसे संत हैं जो कभी घूमते नहीं, और नारद जी ऐसे हैं जो एक जगह कभी बैठते नहीं। तो नारद जी ने एक जगह बैठकर 7 दिन तक सनत कुमारों से भागवत कैसे सुनी। श्री सूत जी कहते हैं, एक बार देव ऋषि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते जा रहे थे, तो बद्री धाम में विराजमान चारों भाई श्री सनत कुमार जी, चारों भाइयों ने नारद जी को देखा और पूछा, कथम ब्रह्मंदीन मुख है कुतश्चिंता तुरो भवान तौरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम त्वः। नारद जी, क्या बात है, आप कुछ उदास लगते हैं। हमने तो सुना है कोई कितना भी रोता हो, कितना भी निराश हो गया हो, किंतु नारद जी का दर्शन उसे हो जाए तो वो मुस्कुराने लगता है। और आज आप जैसे संत स्वयं इतना दुखी हैं। नारद जी सनत कुमारों के चरणों में गिरकर रोते हुए बोले, क्या बताऊं महाराज, आज मेरे को कितना दुख है। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च पर्यागं च काशी गोदावरीं तथा। मैं पृथ्वी पर आया, पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझकर मैं यहाँ आया। हरि क्षेत्र में गया, कुरु क्षेत्र में गया, सेतुबंध रामेश्वरम में गया। सत्य कहता हूँ सनत कुमार जी, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। नापश्यं कुत्रच्छिर्म मनस्संतोषकारकं कलीनां धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना। ना कोई सत्य बोलता है, ऐसी लोगों की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ दिया है। एक बार भी कोई सत्य बोल देता है तो मानो हरिश्चंद्र जी के बाद हमारा ही नंबर है। और कोई झूठ दिन में 50 बार बोले तो उसकी कोई गिनती नहीं करता। एक धर्म का काम यदि कोई कर दे तो
तो बार बार गिनता है, ये काम हमने किया। और पाप का काम कोई होता है तो कहता है राम जी की इच्छा थी सो ऐसा हो गया। हम क्या करें? बड़ों का आदर समाप्त हो गया, संतों का सम्मान समाप्त हो गया। घर में नई बहू की चलती है, दादी बाबा को कौन पूछता है कि तरुणी प्रभुतागे है, श्याल को बुद्धिदायक है, कन्या विक्रीणो लोभाद दंपति नाम चे कलकनम। सनत कुमार जी बोले, घर में नई बहू की यदि चलती है तो ये तो गलत नहीं है, घर की बहू की चलनी ही चाहिए। लेकिन बड़ा काम कोई करे तो दादी जी से, बाबा जी से, बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो घर में चलती है तो नई बहू की, और सलाह लेते हैं तो साले जी को ससुराल से बुलाते हैं। हमारे ब्रज में एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े सारो। दीवार में अलमारियां ज्यादा निकालोगे तो कमजोर हो जाएंगी, घर में साले जी की सलाह लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इसका प्रमाण कौरव हैं। कौरव इसके प्रमाण हैं कि मामा सुकुनी की कृपा से क्या हुआ, सब जानते हैं। नारद जी कहते हैं कि मैं घर घर गया, संतों के आश्रम में गया, मुझे शांति नहीं मिली। कली का धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। अधर्म का मित्र जो कली है उसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया है। लेकिन मैं जब श्रीधाम वृंदावन में आया, वहाँ एक कौतुक देखा। एक युवती के पास दो पुरुष मूर्छा में पड़े हुए थे। वह स्त्री चारों ओर देख रही थी। उसने मुझे नारद जी को बुलाया। मैं उस माता के पास गया। उस माता का नाम था भक्ति देवी। उसके बगल में जो दो वृद्ध पुरुष पड़े थे, वो एक ज्ञान था और दूसरा वैराग्य। महाराज, वो कलयुग के प्रभाव से दोनों बूढ़े बन गए थे। मैंने उन दोनों ज्ञान और वैराग्य का उत्थान करने के लिए, मैंने उन दोनों के बुढ़ापे को दूर करने के लिए बड़े बड़े प्रयास किए। वेद आदि का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब एक आकाशवाणी हुई, यदि तुम ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करके भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो इसके लिए सत्य कर्म करो। मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ। आप सब महापुरुष हैं। मेरे अनंत जन्मों के भाग्योदय से मुझे आपका दर्शन हुआ है। पहली बात तो ये कि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो, और दूसरी कि भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति कैसे हो।